नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म हाउस और पार्लियामेंट हाउस से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर से आगाह करेंगे। GHQ से एक आला तरीन जनरल के मुतल्लिक क्या हसास तरीन खबर आई है, इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। GHQ को किस नोयत का एक सेंसिटिव और बहुत बड़ा फ़ैसला करना पड़ा, इस फ़ैसले का बराह रास्त इमरान खान साहब से क्या ताल्लुक़ है। समी इब्राहिम साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या इंतहाई तशवीशनाक नोयत की खबर आ गई है, उनके मोबाइल के मुतल्लिक क्या इंकशाफ हुआ है, जहांगीर तरीन अचानक कहाँ जा पहुँचे, उनकी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तहलका क्यों मचाए हुए है। PTI के एक बड़े रहनुमा की उनकी अहलिया के साथ एक नाजेबा वीडियो किसने लीक कर दी, एक कोर कमांडर के साथ अचानक क्या हुआ, इसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखते हैं। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ को अमली तौर पर कैसे उड़ा कर रख दिया। चीफ जस्टिस साहब का एक अहम तरीन क्या हंगामी हुक्मनामा सामने आया है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के केस में क्या अहम तरीन हुक्मनामा जारी किया गया है। दूसरी जानिब इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक क्या तशवीशनाक खबर आई, जमान पार्क में किस नोयत की गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई, एक आला फौजी ऑफिसर के घर पर बराह रास्त छापा क्यों मारा गया और इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब जिनके खिलाफ पूरी PDM और पूरी रियासत काम कर रही है, उन्होंने अकेले क्या बहुत बड़ा जवाबी सरप्राइज़ देकर सबको हैरान कर दिया, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। सबसे पहले आपको समी इब्राहिम साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई तशवीशनाक नोयत की खबर से आगाह करते हैं। समी इब्राहिम साहब को 2 दिन पहले इस्लामाबाद के एक मसरूफ़ तरीन इलाके से अगवा किया गया था। उस वक्त तासुर ये दिया गया था कि शायद समी इब्राहिम साहब को FIA ने या पुलिस ने गिरफ़्तार किया, लेकिन अब उनके मुतल्लिक एक बड़ी तशवीशनाक नोयत की खबर आई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब समी इब्राहिम साहब के मोबाइल फ़ोन के मुतल्लिक एक बहुत सेंसिटिव नेचर का इंकशाफ हो गया। किसी भी मोबाइल के ज़रिए और उसकी लोकेशन के ज़रिए किसी शख्स के मौजूदगी के मकाम का पता चलाया जा सकता है, इसके लिए जियो फेंसिंग की जाती है। लेकिन अब समी इब्राहिम साहब के मोबाइल के मुतल्लिक एक तशवीशनाक इत्तला आई है, यानी तकरीबन 60 घंटे हो चुके हैं समी इब्राहिम साहब को अगवा किए हुए और अब जाकर उनके मोबाइल के मुतल्लिक एक बड़ी सेंसिटिव नेचर की खबर आई है। और ये इत्तला उस वक्त आई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समी इब्राहिम के हवाले से और उनकी बाजियाबी के हवाले से इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई। समी इब्राहिम साहब की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी और इस दरख्वास्त के दौरान एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का इंकशाफ हुआ और वो इंकशाफ ये किया गया कि पुलिस को, यानी इस्लामाबाद पुलिस को कुछ पता नहीं कि समी इब्राहिम कहाँ पे हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि हमने समी इब्राहिम साहब को गिरफ़्तार नहीं किया, लेकिन उसके बाद समी इब्राहिम साहब के मोबाइल के मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ हुआ, क्योंकि दूसरी जानिब FIA ने भी हाथ खड़े कर दिए और FIA ने भी कहा कि समी इब्राहिम हमें किसी मुकदमे में मतलूब नहीं थे, यानी पुलिस ने भी समी इब्राहिम की गिरफ़्तारी से इनकार कर दिया और FIA ने भी समी इब्राहिम की गिरफ़्तारी से इनकार कर दिया। अब इस वक्त अदालत ने यह पूछा कि अच्छा, क्या समी इब्राहिम का मोबाइल चेक किया गया है, क्या उनकी लोकेशन ट्रेस की गई है, क्या उनका मोबाइल बंद है या उनका मोबाइल अभी ऑन है। उसके बाद अदालत ने यह भी पूछा कि जिन लोगों को लापता कर दिया जाता है उनको कैसे ट्रेस किया जाता है, इसका तरीक़ाकार क्या होता है। अब यहाँ पर एक तकलीफ़देह नोयत का इंकशाफ ये किया गया कि पुलिस ने या किसी और इदारे ने समी इब्राहिम साहब की बाजियाबी के लिए जो दिन दिहाड़े उनको अगवा किया गया, इस पूरी सूरत हाल में उनके मोबाइल के ज़रिए लोकेशन मालूम करने के लिए किसी किस्म की जियो फेंसिंग नहीं की गई। यानी इसका मतलब यह है कि पुलिस और दीगर इदारे समी इब्राहिम साहब को बाजियाब कराने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब हुक्म दिया है कि पीर तक ये जियो फेंसिंग की रिपोर्ट जमा कराई जाए, यानी हफ्ता और इतवार भी कम से कम समी इब्राहिम साहब के मुतल्लिक कोई मालूमात सामने नहीं आएंगी। लेकिन यहाँ पर आपको
एक आला कोर कमांडर के मुतल्लिक एक इंतहाई तशवीशनाक, एक इंतहाई हसास नौयत की खबर से आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक भी एक इंतहाई तशवीशनाक खबर आ गई। इमरान रियाज खान साहब को अगवा किए हुए अब 14 दिन गुजर चुके हैं और 14 दिन गुजरने के बाद अब इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक एक नई सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। इस सीसीटीवी फुटेज और इस खबर के मुतल्लिक दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि अब इमरान रियाज खान साहब के घर पर छापे और उनके अगवा की जो दो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई, इनके साथ एक हसास नोयत का डॉक्यूमेंट भी सामने आ गया है। और इस दस्तावेज़ के मुताबिक इमरान रियाज खान साहब को FIA ने IG पंजाब की नाम नहाद तौहीन के मामले पर तलब किया था। और इसी पूरी सिचुएशन में सोशल मीडिया पर अब इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक बहुत तशवीशनाक इतलात आ रही हैं। कुछ लोगों ने यह दावा किया है कि उन्हें मुबैना तौर पर बलोचिस्तान मुंतकिल कर दिया गया है। और अब पाकिस्तान के लिए इंतहाई शर्मनाक बात यह है कि मारूफ आलमी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी एक स्टोरी शाया कर दी है कि इमरान रियाज खान को कैसे अगवा किया गया और पाकिस्तान में सहाफ़ियों को कैसे बदतरीन हालात का सामना है। लेकिन यहाँ पर आपको एक आला कोर कमांडर के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नौयत की खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिससे आपको पता चलेगा कि इस वक्त GHQ में क्या हो रहा है। अब ये खबर एंड उस वक्त आई जब एक पुरस्कार किरदार अचानक कैमरों के सामने आया। ये एक ऐसा किरदार है जिसके ऊपर 12 कत्ल करने का इल्ज़ाम है। यही किरदार फ़ौज के ज़ैली इदारे ANF के ज़रिए गिरफ़्तार हुआ था। ANF ने आज भी ये मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि उनका इसी किरदार के ऊपर जो मुकदमा था ये 100% दुरुस्त था। और उसके बाद सानिया मॉडल टाउन में भी यही जो किरदार हैं इनको मरकज़ी मुलजिम के तौर पर नामज़द किया गया था। अब यही किरदार अचानक कैमरों के सामने आए और इन्होंने ये बताया कि पंजाब में 19 और KP में 14 ऐसे लोग जिनको मुल्ज़िमान कहा गया, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस और GHQ पर एहतजाज किया, वहाँ पर तोड़ फोड़ की, हंगामा आराई की, इन्हें अब फौजी हुकाम के हवाले कर दिया गया। और उसके बाद यही जो किरदार हैं इन्होंने इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक एतराफ़ शिकस्त भी कर लिया, यानी इमरान खान साहब के सामने सरेंडर कर दिया। और इमरान खान साहब के सामने सरेंडर करते हुए ये अल्फाज बोले कि इमरान खान नौजवानों में बहुत मकबूल हैं, लेकिन साथ ही ये नाम नहाद बयानियाँ बनाने की कोशिश की कि इमरान खान साहब ने नौजवानों को वर्गलाया। ये स्टेटमेंट अब राना सनाउल्लाह ने दिया है, जिन पर 12 कत्ल के इल्ज़ाम उनके अपने पार्टी के रहनुमा चौधरी शेर अली ने दिया था। अब यहाँ पर एक आला कोर कमांडर के मुतल्लिक एक बड़ी और हसास नौयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब PTI के ऐसे नाम नहाद रहनुमा जिन्हें इमरान खान साहब PTI से पहले निकाल चुके थे, इन्होंने भी PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब फिरदौस आशिक अवान, जिनको इमरान खान साहब PTI से पहले ही निकाल चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं 9 मई के वाक़यात पर बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैं PTI छोड़ रही हूँ। लेकिन यहाँ पर PTI के एक और रहनुमा की एक दर्दनाक किस्म की इंतहाई तकलीफ़देह नौयत की वीडियो वायरल हुई है। ये वीडियो मुराद रास की है। मुराद रास ने जब PTI छोड़ने का ऐलान किया तो इस दौरान बाकायदा कैमरों के सामने वो आंसुओं से रो पड़े। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि PTI के रहनुमाओं को इस वक्त किस किस्म के दबाव और जबर का सामना है। लेकिन यहाँ पर आपको आला कोर कमांडर के मुतल्लिक भी एक हसास नौयत की खबर से आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब अब से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बंदयाल साहब पर बराह रास्त हमला कर दिया गया। इस हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना पड़ा और अब सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ के खिलाफ एक बड़ा फैसला सुना दिया है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस फैसले के मुतल्लिक दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस फैसले के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि जज साहिबान की जो मुबैना ऑडियो टेप्स हैं या चीफ जस्टिस साहब की सास की जो एक मुबैना ऑडियो टेप है, इसके ऊपर जो जस्टिस फ़ायज़ ईसा का नाम नहाद इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था, ये अदलिया के अख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस फैसले के दूसरे नुक्ते में कहा गया कि जजेस की ऑडियो टेप के मामले पर 3 जजों को सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अख्तियारात में मुदाखलत कर रही है। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ पर तौहीन अदालत के हवाले से भी एक अहम पॉइंट सामने आ गया। अब इस पॉइंट में और इस फैसले में ये कहा गया कि जजेस की फ़ोन टैपिंग करना
एक संगीन तरीन जुर्म है, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। और जजेस की फ़ोन टैपिंग करना, उनकी कॉल्स को रिकॉर्ड करना अदलिया की आज़ादी पर एक सवाल है, इस पर तौहीन अदालत भी लग सकती है। इस फैसले के चौथे नुक्ते में कहा गया कि चीफ जस्टिस की मर्जी के बगैर कोई जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पर एक आला कोर कमांडर के मुतल्लिक एक अहम तरीन खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने एक 37 सेकंड की वीडियो जारी कर दी। पहली मरतबा इस 37 सेकंड की वीडियो में 3 अफराद की निशानदेही की गई, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने इस वीडियो को सेंसर कर दिया। उसके बाद इमरान खान साहब के जो 2 इंकशाफात थे उनको भी सेंसर कर दिया गया। लेकिन इमरान खान साहब की ये जो 37 सेकंड की वीडियो जो उन्होंने जारी की, इसमें किन 3 अफराद को दिखाया गया, इन तीनों अफराद की शनाख्त के मुतल्लिक आपको बताते हैं। और खान साहब के ये जो तीनों नुकात हैं, जो 3 इंकशाफात हैं, ये भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इमरान खान साहब ने अपने पहले नुक्ते में ये कहा कि मेरा नाम ECL पर डाला गया है, मैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत का पहली मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा बैरून मुल्क जाने का कोई इरादा नहीं था, मेरी कोई जायदाद बैरून मुल्क मौजूद नहीं है, ना मेरा वहाँ पर कोई बैंक अकाउंट है। लेकिन उसके बाद एक आप कह सकते हैं कि मुराद सईद के मुतल्लिक बड़ी तशवीशनाक नोयत की खबर आ गई, क्योंकि मुराद सईद को इस वक्त जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही थी। तो इमरान खान साहब ने अब चीफ जस्टिस साहब को ये ख़त लिखा कि अब सिर्फ आप ही मुराद सईद की जान बचा सकते हैं, मुराद सईद की ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक हैं। लेकिन यहाँ पर जहांगीर तरीन की एंट्री के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आ गई। जहांगीर तरीन की अब एक ताज़ा तरीन वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। जहांगीर तरीन की बाकायदा अब एंट्री की तस्दीक भी की गई है और जहांगीर तरीन की जो नई पार्टी है उसका नाम भी सामने आ गया है। अब इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। जहांगीर तरीन की जो नई सियासी पार्टी है वो इसके सरबराह होंगे। उसके बाद ये बताया गया कि जहांगीर तरीन ने DG खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, बिहारी, लोधरा और मुल्तान के अहम सियासी ख़ानदानों को इस जमात में शामिल कर लिया है। उसके बाद अंदरून सिंध, खैबर पख्तूनख्वा से भी PTI के कुछ नाराज़ लोगों को, या आप ये कह लें कि जिनको जबर के तहत पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया, उन्हें भी इसी जो पार्टी है नाम नहाद, इसमें शामिल किया जा रहा है। लेकिन ये वो जहांगीर तरीन ग्रुप है जो कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान साहब के हाथों इबरत का निशान बन चुका है और पूरे का पूरा जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो इबरतनाक शिकस्त से 2-4 हो गया था। इसलिए ये जहांगीर तरीन ग्रुप भी अवामी सुनामी के सामने एक लम्हा भी नहीं खड़ा हो सकेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ी घिनौनी वारदात ये की गई है कि जहांगीर तरीन जिस पार्टी के सरबराह होंगे उसका नाम बिल्कुल तहरीक इंसाफ के साथ मिलता जुलता रखा जाएगा, ताकि लोगों को कन्फ्यूज़ किया जाए और लोगों को ये तासुर दिया जाए कि ये तहरीक इंसाफ की ही एक एक्सटेंशन है। लेकिन यहाँ पर एक आला कोर कमांडर के मुतल्लिक एक हसास नोयत की और एक बड़ी खबर से आपको आगाह करते हैं। अब इस खबर की बाकायदा तस्दीक भी की गई है और उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक फ़ैसले की भी तस्दीक की गई है। अब यह खबर एक ऐसी सूरत में आई जब एक तरफ तो साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज़ के घर पर आप कह सकते हैं कि छापा मारा गया था, उनकी पोती खदीजा शाह को भी गिरफ्तार किया गया, उन पर कोर कमांडर हाउस पर एहतजाज और तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम था। अब इस पूरी सिचुएशन में इस खबर की तस्दीक की गई है GHQ के ज़राए की जानिब से कि लाहौर के जो कोर कमांडर थे इनके मुतल्लिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हुक्म पर एक बाज़ाब्ता इंक्वायरी मार की गई है। ये इंक्वायरी अब अगले स्टेज में पहुंच गई है और दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह ऐलान किया है कि 9 मई के वाक़यात के में जो मुलविस लोग थे इनका हर सूरत में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही ट्रायल होगा। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर आई है। ये खबर उस वक्त आई जब फवाद चौधरी और ऐसे रहनुमा फयाजुल हसन चौहान या ऐसे रहनुमा जिन्होंने इमरान खान साहब को इनडायरेक्टली धोखा देने की कोशिश की, ये इस वक्त इबरत का निशान बने हुए हैं। कोई और पार्टी इनको लेने के लिए तैयार नहीं है और इस पूरी सिचुएशन में अब ये कहा जा रहा है इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में कि इमरान खान साहब जो एक कमेटी बना रहे हैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से, या आप ये कह लें कि मौजूदा सियासी टेम्परेचर को थोड़ा डाउन करने के लिए, तो दूसरी जानिब से भी कुछ लोग एक्टिव हुए हैं जो ये चाह रहे हैं कि इस वक्त
जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर या फौजी क़यादत और इमरान खान साहब के दरमियान गलत फहमियाँ हैं या जिस कशीदगी को शहबाज शरीफ जानबूझकर हवा दे रहे हैं, इस कशीदगी को ख़त्म किया जा सके। लेकिन यहाँ अहम तरीन नुकता यह है कि जिस लीडर के पीछे 70% अवाम खड़े हैं, यानी इमरान खान साहब के पीछे 70% अवाम खड़े हैं, उनको इस सिस्टम से किसी सूरत माइनस नहीं किया जा सकता। अगर वो खंबे भी खड़े कर देंगे तो इलेक्शन में खंबों को भी इमरान खान साहब के नाम पर वोट मिलेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।